झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चाहे हम बात करें बड़े नेताओं के आने की या प्रदेश लेवल के नेताओं की लगातार जन मामले पर अपने बातें रखने की, लगातार यह तरीका अपनाया जा रहा है किस प्रकार से झारखंड के मुद्दे को उठाया जाए और झारखंड के आम जनमानस के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर झारखंड सरकार की नीति के विरोध में अपने बातें रखी जाए। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कशिश न्यूज में। जी नमस्कार। दीपक जी, आपसे हम पहला सवाल करना चाहेंगे कि परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, परिवर्तन यात्रा को हम इस रूप में ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा झारखंड सरकार के विरुद्ध भी बातें रखी जाएगी, नीति के विरुद्ध रखी जाएगी और कनेक्शन बनाने की ये यात्रा रहेगी। देखिए, ये महज यात्रा नहीं है, ये संकल्प यात्रा है। और संकल्प किस बात का? इस राज्य में परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन। जो सरकार बैठी हुई है वो 3.5 करोड़ जनता के आत्मा को प्रहार करने वाली सरकार है। और 3.5 करोड़ जनता की चाहत है कि इस सरकार से मुक्ति, क्योंकि लगातार जब से सरकार बनी है सभी समाजों को ठगने का काम किया, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे मूलवासी समाज हो, चाहे झारखंड में रहने वाले अन्य लोग हैं। महिलाओं के साथ ठगने का काम किया, नौजवानों के साथ तो सबसे ज्यादा। उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब आ गया समय जनता राजनीतिक संन्यास भेजने का। एक सवाल रहेगा दीपक जी आपसे, लगातार कई योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा लाई जा रही है। अभी हाल ही में अधिवक्ताओं को पेंशन देने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि महिला सम्मान योजना, अब अधिवक्ताओं के लिए पेंशन वाली योजना झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम, राजद और कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, योजनाएं तो बनी है, बनती भी है, लेकिन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नेतृत्व में क्षमता होना चाहिए, खजाने में पैसे होने चाहिए, और उन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए संकल्प होना चाहिए। एक भी उदाहरण बता दें, एक भी योजना का उदाहरण हेमंत सोरेन जी बता दें कि 4.5 साल में मेरे कार्यकाल में इस योजना धरातल तक पहुंची। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उन्हीं की नई योजना थी धोती, साड़ी, गमछा, लुंगी घोटाले के, ये योजना घोटाले में चली गई। उन्हीं की योजना थी ने, हर मोटरसाइकिल वाले को, 2 चक्का चलने वाले को 200 रुपया डीबीटी के माध्यम से देंगे। क्या हुआ? उन्हीं की योजना थी ना कि पिताजी के नाम से हर जगह पर दाल भात योजना चलाएंगे। क्या हुआ? ये जो तो योजना आ रही है ना, ये तो वोट के लिए। अगर इनके मन में महिलाओं के प्रति, अधिवक्ताओं के प्रति थोड़ा भी दर्द होता तो जब से सरकार बनी है तब से ये पैसे के भुगतान होने चाहिए, क्योंकि ये वादा उनके घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या। ठीक चुनाव अब जब 1 महीने के बाद होने वाला है तब कर रहे हैं। इसीलिए ना इनके इरादे नेक नहीं है, केंद्र सरकार की योजनाओं को लटका रहा है, अटका रहा है, भटका रहा है। ये सरकार है, ये नकलची सरकार है, अखबार पर चलने वाली, पोस्टर पर चलने वाली सरकार है, विज्ञापन पर चलने वाली सरकार है। आने दीजिए समय, हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार बनेगी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता है उन्हें इज्जत नहीं दी जा रही है, बाहर से आए नेताओं को चुनाव लड़ाकर सम्मान दिया जा रहा है। इस आरोप को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर अंतर्द्वंद है, अंतर विरोध है, एक परिवार के खिलाफ खिलाफत है। और वैसे लोग खिलाफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, पार्टी छोड़ के निकल रहे हैं, जिन लोगों ने झारखंड आंदोलन में अपनी भूमिका दी थी, जेल जाने का काम किया था, सड़क पर संघर्ष किया था,
वॉल राइटिंग किया था। आज एक भी वैसा व्यक्ति हेमंत सोरेन जी के इर्द गिर्द देखा नहीं, और हेमंत सोरेन जी उनको किनारे नहीं कर रहे हैं, उनको बेइज्जत भी कर रहे हैं। तो आखिर हर आदमी का मान सम्मान और स्वाभिमान होता है। तो जो लोग झारखंड आंदोलनकारी थे वे लोग आज भाजपा के पक्ष में इसलिए आए कि जानते हैं कि अटल जी ने इस राज्य को अलग राज्य दिया था, नहीं तो ये लोग तो बिकते रहे। कांग्रेस के हाथ में बूटा सिंह कई बार आए, बूटा सिंह के हाथ में अपने आप को बेच दिया। कशिश न्यूज से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी प्रदीप के साथ रांची।